नम संस्कृताय समस्त को स्वागत करुच्ची संस्कृत ज्योति यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने बहुत दिन पर आज वीडियो पोस्ट होती। तो आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करवा स्वप्न बासवदत्तम जोटा कि +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानकर जो मानकर रही से पिला माने स्वप्न बासवदत्तम नाटक बहुत किसी क्वेश्चन आंसर रोचे, बहुत किसी लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप बहुत किसी मार्क मे भी 20-25-30 मार्क एमती आसूची। तो ठीक अच्छे पिला माने आज आम जो गुड़ सब इम्पोर्टाट रही से गुड़ी को आज आम डिस्कसन करिया। तो देख पिले फास्ट अच्छी कौन ना षष्ठ अंक। तो ता वीडियो टी आम आगू नवा पूर्व कही रखुची जो मैंने भी चैनल को देखुं से चैनल को निश्चित रूपे सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु सांगसाथी मान पाखक। ठीक अच्छे तो देखी ना फास्ट आज कौन रही ना षष्ठ अंक। पिला माने गोटे अच्छी षष्ठ पड़ो षष्ठ अंक से सार कथा वर्णय। तो ये गोटे क्वेश्चन आसो जे स्वप्न बासवदत्तम अनुसार षष्ठ अंक से सार कथा उल्लिखत। ठीक अच्छे तो देखा संपूर्ण नोट सहित रही 10 मार्क आम केमती करवा। तो फास्ट तुम लिखिदेव उपर स्वप्न बासवदत्तम नाटकर रचयिता होउछन्ति महाकवि भास। एथिरे 6 गोटी नाटक रही 6 गोटी अंक रही से मध्यरु षष्ठ अंकटी को एठारे वर्णना करागला। कौन अच्छी देखा डायरेक्ट आंसर को आम पे तुम नोट्स यहाँ खाता को लिखी नोट्स कर तुम यहाँ पढ़ी पार। ठीक अच्छे स्वप्न बासवदत्तम नाटकर अंतिम अंक होउछि षष्ठ अंक। यही अंक बासवदत्ता और उदयनकर मिलन होगा फल स्वर्गीय प्रेम सार्थक हो पारि। अंकर आरंभ में राजा उदयन को द्वारपाल आसी जणाई जे उज्जयिनी राज्य महासेन द्वारा प्रेरित होइथिबा रैभस्य पिला भूल ठीक अच्छे रैभस्य गोत्रीय कांचुकीय एवं वसुधरा नामक धाई आसी पहुँची। तेणु राजा काल विलंब नक पद्मावती सह राजसभा प्रवेश करने सह कांचुकीय और धात्री को सेठारे प्रवेश कराइवाई आदेश करिसेंति। ठीक अच्छे पिला तापर कौन अच्छे देखा कांचुकीय और धात्री वसुंधरा को देखी राजा उदयन उत्तम रूप से अभिवादन करने सह महासेन और राणी अंगारावती कुशल जिज्ञासा कर पचारि यथा कवि मतरे से पिले कौन पचारि से श्लोक टी आम कोटेशन रूपे नहीं जावा। पचारि षोड़शांत पूर्व ज्येष्ठा पुण्य नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। अर्थात जी 16 अंतपुर 16 राणी मान मध्य जो राणी श्रेष्ठा एवं जी नगरवासी मानी जी देवी सदृश देवता सदृश थे एवं मोर प्रवास समय मुझे उज्जयिनी को जाइली से समय जी मोर दुखरे जी दुखी होते मोर समस्त कथा बुझुले से माता अंगारावती सी भलरे अच्छा। तो ये पचारि यापर धात्री वसुंधरा कही जो धात्री जो आसते धाई माँ जड़े आसी धात्री धाई माँ बासवदत्ता से धात्री वसुंधरा ना हूँ वसुंधरा से कहते जे राजन पालक एवं गोपालक आमर जेतिकी प्रिय तुम्हें सेहीपरि अट। तुमको जामादार उपरे कामना करी उज्जयिनी को अणा जाइथिला किंतु आत्मचपलता हेतु तुम्हें दुहे समय को अपेक्षा न करी राज्य पलायन कल। तेणु बासवदत्ता और तुमर चित्रफलकटी को तुम निमंते पठाई जाइछि। अर्थात एठे वसुंधरा कौन करुछंती ना राणींकर संवादटा को प्रकाश करुछंती एठारे राणी ये कहते एवं से चित्रफलक को देखी गुरुजन मानक प्रणाम करने उद्देश्य जितेबाला तुम्हें पद्मावती चित्रफलकटी को धरी बासवदत्ता चित्र को देखी कही जे मो निकट में न्यास रूप से अर्पिता होता आवंतिका रूप सहित आर्या बासवदत्ता समानता परिलक्षित होती। कौन होता षष्ठ अंक जो से होता से बासवदत्ता एवं राजा उदयनकर जो चित्रफलकटी को अंकन करा से चित्रफलकटी जो धरी हाथ में पद्मावती से देखिले जे बासवदत्ता मुह ये पद्मावती पाखरे न्यास रूप से रही आवंतिका मुह सहित मिसी जाऊँगी। तेणु से कहले ये ठीक से समय ब्राह्मण बेशी जोगंधरायण पद्मावती को न्यास रूप से अर्पण कर निज भौणी को मागिले। से समय कौन होता ना से षष्ठ अंक जोगंधरायण जे परिव्राजक बेस आसी सी आसिक पहुँची कौन पाई जे पद्मावती से जो देते पद्मावती पाखे निज भौणीर परिचय देकी बासवदत्ता जो न्यास रूपे रखी तो सेटा फेरे नापी आसी यह शुणी पद्मावती बासवदत्ता राजसभा उपस्थित कराई। पद्मावती कौन कले ना बासवदत्ता को नहीं आसिले कांचुकीय रैभस्य एवं धात्री वसुंधरा को साक्षी करी जोगंधरायण को न्यास अर्पण करने समय
ଧାତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସବଦତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେ ସଭାକୁ ଡକାଗଲା, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧରାୟଣ ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଫେରାଇ ଦେବା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଧାଇ ମା ବା ଧାତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ଚିହ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ। ବାସବଦତ୍ତା ଫଳରେ ଉଦୟନ, ବାସବଦତ୍ତା ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଏଇଟା? ବତ୍ସ୍ୟ ରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ବତ୍ସ୍ୟ ରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର କଥା। ସାର କଥାରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଜିଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ ଯେଉଁ ସାରାଂଶଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। କିଛି ଅଧିକ ଗପ ଲେଖିକି 5-6 ପେଜ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ପେଜ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଲେ, 2 ପେଜ୍ 2.5 ପେଜ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଗପ ଫପ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଦେଲେ ତୁମକୁ ଆରାମସେ 10ରୁ ମିନିମମ୍ 7, 8, 6 ଏଭଳିଆ ମିଳିଯିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଅଙ୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ବିରହ ବେଦନା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉଦୟନଙ୍କର ବିବାହ ବିନୀତ ପୁତ୍ର ସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଉଦୟନଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଉଦୟନଙ୍କର ବିନୀତ ପୁତ୍ର ସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଯେ ଉଦୟନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଅଙ୍କରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଯେ ନ୍ୟାସଟାକୁ କେମିତି ଫେରିଲା ବେଳେ କେମିତି ସାକ୍ଷୀପୂର୍ବକ ଫେରାଇବାକୁ ହୁଏ, ଭଲ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ସୁଖାନ୍ତକ ମିଳନ ଏହି ଅଙ୍କକୁ ମଧୁମେହ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା ହେଉଛି ମିଳନ ଅଙ୍କ ପିଲେ। ମିଳନଟା କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ନାଟକର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେଉଛି ତ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ଆମର କିଛିଟା নোটস ଥିଲା, ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଇଏ ରହୁଛି ବାସବଦତ୍ତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକସ୍ୟ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦକ। ଯେ ଆମେ ନାଟକର ନାଁଟା କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ହେଲା, ଏଇଟା ପିଲେ 5 ମାର୍କିଆଟା ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ କାହିଁକି ନାଟକର ନାଁ ଦିଆଗଲା, ସେ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଦୟନମ କାହିଁକି ହେଲାନି, କିମ୍ବା ଅଲଗା ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ତା ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତାଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭାସଙ୍ଗ ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ଅନ୍ୟତମ। ନାଟକର ନାମକରଣ ସାଧାରଣତଃ କଥାବସ୍ତୁ ବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଯେ ନାଟକର ନାମକରଣ କ'ଣ କିମ୍ବା ତା କଥାବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାୟକ ନାୟିକା ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ନାମକରଣ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା, ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରୁ ଲାବାଣକ ଗ୍ରାମଦାହର ଘଟଣା ପରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଲାବାଣକ ଅଗ୍ନିଦାହରେ ବାସବଦତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା ଯେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବି ମେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଇଭଳି କିଛି ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ରାଜା। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦୂଷକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ନାଟକର ନାମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟା ଲେଖାନି ତୁମେ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ଏଣୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ବା ଏହି ନାଟକରେ ରାଜା ଉଦୟନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକର ନାମକୁ ରଖାଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏହି ନାଟକଟିର ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଇଏ ହେଲା ନାଟକର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆଗକୁ ଯିବା। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସଂସ୍କୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦୟନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭାବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଉଦୟନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖି ନେଇପାରିବ। ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପିଲାମାନେ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସଂସ୍କୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଖିବା। କୁହାଯାଇଛି ତାମ୍ ପଦ୍ମିନୀ
हिम हताम इव चिंतयामी। अच्छा अच्छा ताम पद्मिनी से पद्मिनी जी कि हिम अर्थात तुषार बा बरफ बा कौन शिशिर मध्यम बा तुषार मध्यम कि हिम बरफपात द्वारा नष्ट हो जाता से पद्म फूल को मुझे चिंता करुँची कथा किए कहते देखा ए क्यों प्रसंग कहुई ना पंचम अंक वासवदत्ता मन पकाई कहते जे किए उदयन मन पकई कहते जे समय अनुसार अवंती राजजेमा वासवदत्ता समकक्ष होता पद्मावती को द्वितीय पत्नी भाव ग्रहण करते से प्रियतमा वासवदत्ता मु मनरू भूली पारना मन होचे कुहुड़ी द्वारा पद्मवन नष्ट होला परी वासवदत्ता रूपक पद्मिनी लाबाणक अग्नि रूपर कुहुड़ी नष्ट हो जाती ये कथा जो से कौन कहते ना वासवदत्ता मन पकई कहते जे जमिति तुषारपात बा शीत दिने तुषारपात द्वारा जमी कौन होता है ना पद्मफूल नष्ट हो जाए ठीक से ही भाव में पद्मिनी अर्थात पद्मफूल सदृश होता मो प्रियतमा वासवदत्ता सी कौन कर लाबाणक ग्राम दाहर अग्नि जो आसला से अग्नि रूपक कुहुड़ी सत्य जेपरी से नष्ट हो जाती यही प्रसंग में कह देखिए जल्दी जल्दी बढ़ा पद्मावत्या शीर्षवेदना संदेशम आकर्ण्य राजा किम चिंतायामास पिला माने क्वेश्चन बुझाऊँगी जे पद्मावत्या पद्मावती शीर्षवेदना संदेशम शीर्षवेदनार खबर को आकर्ण्य शुणी राजा किम चिंतायामास राजा कौन चिंता करथिले बुझाऊँगी कौन चिंता करथिले ना विदूषक जेतबेले आसी राजा को पद्मावती मुंड बिंधुथिबार खबर देइथिले सेही समय राजांकर मन अत्यंत अधीर हो उठिथिला कारण निज प्राणप्रिया वासवदत्तांकर विरह तांको अत्यंत दुख देइथिला तेणु से कही जे सुंदरी गुणवती पद्मावती को लाभ करी मोर पूर्व दुख किछि परिमाण लाघव होइथिला परंतु मने होउछि जे सेही वासवदत्तांक परी पद्मावती मते दुख देई चली जीवेनी तो यही कथा राजा कौन चिंता करथिले राजा चिंता करथिले जे पूर्वरु तो वासवदत्ता को पाइकी मु खुशी थी बर्तमान सी जो चलीगले मत दुख लगी से दुख को मुझे भूली जाइली पुणी केतबेले जो मु पद्मावती को जो पुनर्बार बह कली पद्मावती को आउ थे जो बह कली से दुख को मुझे टे भूली जाइली तेणु बर्तमान आउ से पद्मावती ये मुंड व्यथार पुणी पीड़ित हेले आर किसी होनी तो सी मत पुणी थे से भाया दुखरे छाड़ी देकी जीवेनि तो ये चिंता करथिले तो राजा कौन चिंता करथिले जे पद्मावती आउ मत से वासवदत्ता भली दुख देकी जीवेनि तो तांकर किसी होनी तो ये किसी चिंता करथिले 3 नंबर विदूषक से सर्पभ्रम केन भावेन दूरीकृत पे विदूषकर सर्पभ्रमटा के भाव में दूरीकृत होता देखा विदूषकर सर्पभ्रम केमी दूरीकृत होता विदूषक जो देखला सापटा झुलुची बोली सेटा केमिति ता मनरू डाउट चली जाता से शंकाटा केमिति दूर करा जायथिला किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि केन कथमुक्तम किंबा ये किंचित करोति किछि मात्रा रे भुजगस्य सापर अनुसरण करूची बोली ये किए कहिथिले केन कथमुक्तम किए काहांक माध्यम केउं समय कह जायथिला जे किछि मात्रा साप को अनुसरण करुची किए कहिथिला देखिबा समुद्र गृह को पद्मावती को देखिबा पई राजा एवं विदूषक जाउथबा समय विदूषक राजा को अटकाई देई कहिथिले जे आपण रही जांतु द्वार देश रे एक सर्प पड़िला परी मने होउची प्रकृति रे एहा कोन जानिबा पई राजा निकट को जाई भल भाव निरीक्षण करी देखिथिले जे द्वार बंधरे थिबा तोरण मालाटीर छाई भूमि रे पड़िछि धीरे धीरे पवन रे ताहा अल्प अल्प होई दोहलुथिबारु ताहा एक सर्प परी मने होउची तो एई भली भाव रे सर्प विदूषकंगर सर्प ज्ञान होइतिला एवं राजा से देखिथिले जे ना एटा वास्तव में साप नुह एटा जो कौन तोरणमाला जोटा झुलुची आम द्वार प्रदेश जो फूलमालाटा झुलुची दीपर क्षीण आलोक यार छाईटा पड़ी भूई में फल मूर्ख विदूषक ताको साप बोली मन करुच्ची तो यही भाव में विदूषकंर सर्प ज्ञान को दूरी कराइथिला एवं ये राजा मध्य कहिथिले जे नाई नाई एटा वास्तव में किछि परिमाण रे भी साप को अनुसरण करुच्ची जेहेतु साप जमी दोहले ये भी ठीक से छाईटा से दोहलुची तेणु राजा ये भाव में कही पे मैंने 2 मार्किया क्वेश्चन तुम मैंने भलसे टपिक पढ़ी भलसे कौन तुम जो नाटकटा पढ़ी पंचम अंक तुम भल भाव में पढ़ी तो यहाँ खाली कौन टी खाली नोट्स तुम मैंने देखिकी आंसर आउ टे तुम रिमाइंड हो ठीक अच्छे आउ गोटे 2टा डिस्कसन करदे आउ गोटे देखा केन हेतुना लास्ट क्वेश्चन पे मैंने देखा पार्ट करके अपलोड करवा देखा ठीक अच्छे केन हेतुना पद्मावत्या अनागतया भवितव्यम इति राजा अनुमितम जे केउं केउं कारण हेतु पद्मावती अनागतया पद्मावती एठी जमा आसी नाहंदी बोली आसी नथिबे बोली राजा अनुमितम राजा अनुमान करथिले जे कौन एमिति देखिले जे राजा जानिले जे समुद्र गृह को पद्मावती पर्यंत आसी नाहंदी कारण राजा उदयन को तो खबर दे दिया जाइछि जे पद्मावती एठी आसी थिए बोली
तो तुम्हें जाओ तांको देखा करियो बोली से मुंड व्यथार पीड़ित अच्छा किंतु जो राजा आसिक देखिले विदूषक कहले जे पद्मावती एठिक आसिक चली गले किंतु राजा एमती कौन देखिले जे कहले जे ना जमा भी वास्तव में पद्मावती आसी ही नहांती कौन देखिले बा पद्मावती समुद्र गृहम अनागता इति राजा कथम ज्ञातवान पद्मावती समुद्र गृह को अनागता आसी नहांती बोली राजा किपरि जानि पारिले किछिटा सिंबल थिबो ना तो समुद्र गृह मध्य प्रवेश करबा परे राजा देखा पाइथिले जे गृहटी शून्य अटे शून्य गृह को देखी विदूषक कही बोध हुए पद्मावती एठाकू आसी चली जाइछंदी देख पिले मुझे जहाँ कहूँ स्टोरी सही ही अच्छी किंतु राजा निजर सुचिंतित ज्ञान द्वारा दृढ़ मतरे कही जे एठाकू पद्मावती आसी नहांती कारण शज्याटी दबी जाई नाही जदि पद्मावती आसी शोई थांदे शज्याटी तो दबी जाइथांदा समान भाव अच्छी शज्यार चदर बा आवरणटी शज्यार जो बेडसीट पड़ी लुचाकुचा हो जाए ना जी तो शोते लुचाकुचा होता से समान रही तकियारे कौन प्रकार शीर्ष अनुलेपन लगी मली होना जदि जड़े मुंड व्यथा हो मुंडे जो लगा जाइए सब औषध गुड़िक से तकियार लगी तकियाटा मैला हो जाए कथा तकियाटा भी मैला है रोगीर मन को खुशी करने कौन प्रकार साजसजा कराए जोटा जो शोवाई बंदोबस्त होता है रोगीटा देखा भल लगे डेकोरेशन होता है रूमटा ये डेकोरेशन किसी है पुणी आउ कौन ना वास्तव में से आसी ना कहीं ना जड़े रोगरे पीड़ित होता व्यक्ति एत शीघ्र एठिक आसिक एत शीघ्र चलिकी जापरनि आमको तो एबे खबर मिलला जे पद्मावती मुंड व्यथा होची से आमे तो सांगे सांगे आसी पहुँचले से केड़े जल्दी आसिक एठे तांका मुंड भल होगला से पळेले तो रोगरे पड़ता व्यक्ति एत जल्दी भी जाली पारिबनी तो यही सब लक्षण को देखी पद्मावती एटाको आसी नाहांती बोली राजा जानि पारथिले ठीक अछि पिला माने तो आज पई एतिक रहइबो क्वेश्चन आंसर पुणी आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आमे आउ किछिटा 5 मार्किया 3 मार्किया 2 मार्किया एई भलिटा किछिटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया जदि वीडियोटी भल लागिथा निश्चित रूपे वीडियो गोटे लाइक करिवे वीडियोटी कमेंट करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले निश्चित रूपे मो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे जहाँ फल कि नुआ नुआ वीडियो अपडेट्स बर्तमान पूरा परीक्षा पर्यंत सबू किछि डिस्कशन आमे एई वीडियो एई यूट्यूब चैनल माध्यम रे करिवा तो से पर्यंत वीडियो देखु थांतु एवं चैनल सहित लिंक रे थांतु ठीक अछि सेति पर्यंत विरोधी नउछि नमो संस्कृताय।